Good morning to all of you, my dear students. In continuation of previous video, today we are going to learn about plasma membrane and cell wall. बच्चों, हमने वहाँ पर लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो आउटर लेयरिंग है, जो आउटर कवरिंग है, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का नाम देते हैं। जब प्लांट सेल की बात होती है तो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग में एक एक्स्ट्रा में जो मेम्ब्रेन है उसे हमने सेल वॉल का नाम दिया है, जो कि काफ़ी रिजिड होती है। बच्चों, वो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। बच्चों, सेलुलोज एक कंपाउंड होता है जो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। आई एम हाईलाइटिंग दीज लाइन्स दैट what is a cell membrane and cell wall. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Here it is written, you can see this cellulose have specific function that it provides structural strength to the plant, structural strength to the plants. Now we have to understand one thing, that if anything which has to be come inside the cell or anything which has to be go outside from the cell, all this will be happen from these outer layering. बच्चों, सेल के अंदर किसी चीज़ को अगर आना है या सेल से किसी चीज़ को बाहर जाना है तो वो डिपेंड करता है सेल वॉल पे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अगर प्लांट सेल में कोई चीज़ अंदर आती है तो उसे सेल वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा, और अगर एनिमल सेल में किसी चीज़ को अंदर आना है तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बोथ आर सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है बच्चों, बोथ क्या करती है, अलाउ करती है, परमिट करती है। अगर किसी चीज़ को अंदर आना है तो विदाउट इन लेयर की परमिशन के कोई भी चीज़ अंदर नहीं आ सकती। बच्चों, एक नया कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है। अगर कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल बाहर से सेल की बॉडी के अंदर आता है तो उसको डिफ्यूज़न के थ्रू प्रोसेस करना पड़ता है। डिफ्यूज़न क्या होता है बच्चों, जब कभी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी मटेरियल फ्लो होता है तो उसे हम डिफ्यूज़न का नाम देते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए, अगर हमारे घर में हम कोई भी खाने की चीज़ बनाते हैं, जैसे हमने हलवा बनाया, हलवे की खुशबू थोड़ी देर में पूरे घर में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। उस कारण से लोअर कंसंट्रेशन पर वो मॉलिक्यूल फ्लो करने लग जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं बच्चों डिफ्यूज़न। तो अगर सेल के अंदर वाटर को एंटर करना है तो वाटर का कंसंट्रेशन सेल की बॉडी के बाहर ज़्यादा होना चाहिए और अंदर की तरफ कम होना चाहिए। जैसे कि ये अगर सेल है बच्चों और वाटर का कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज़्यादा है और अंदर की तरफ क्या है बच्चों, लेस है, तो वाटर क्या करेगा, बाहर से अंदर की ओर फ्लो करेगा। सपोज़ अगर सेल के अंदर की ओर वाटर का कंसंट्रेशन बच्चों मोर है और बाहर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, लो और लेस है, तो वाटर अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा। इस कारण से सेल श्रिंक हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर दो कंडीशन होती है। डिफ्यूज़न ऑलवेज अकर्स थ्रू द cell membrane and cell wall. Okay, now the another term we have to learn about osmosis. बच्चों, osmosis क्या होता है? osmosis डिफ्यूज़न का एक टाइप है। जिस तरीके से हमने मटेरियल्स की बात की कि मटेरियल सेल के विद इन आ सकते हैं, उसी तरीके से अगर वाटर बाहर से अंदर की ओर आता है और वाटर अंदर से बाहर की ओर जाता है, उसे हम ऑस्मोसिस का नाम देंगे। तो आई होप आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न का अंतर समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द ऑस्मोसिस इज़ द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। बच्चों, इक्विलिब्रियम मतलब जब बाहर और अंदर की ओर कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा तब तक वो फ्लो होता रहेगा, उसके बाद वो फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हम देख सकते हैं। ऑस्मोसिस इज़ द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और अगर हम डिफ्यूज़न की डेफिनेशन की बात करें तो डिफ्यूज़न को हम यहाँ से समझ सकते हैं
Some substance like CO2 or O2 can move across the cell membrane by a process of diffusion. A substance from region of higher concentration to a region of lower concentration. बच्चों दोनों का डेफिनेशन सेम है, बस बात इतनी सी है कि ऑस्मोसिस के केस में वाटर अंदर की ओर और वाटर बाहर की ओर जाएगा, जबकि डिफ्यूज़न के केस में कोई भी मटेरियल अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। तो बच्चों आई होप आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का काम अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ये दोनों मेम्ब्रेन एक परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये परमिट करती है किसी चीज़ को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। नाउ फर्दर मूविंग ऑन अनदर सेल ऑर्गेनेलीज नेम्ड एज साइटोप्लाज्म। बच्चों साइटोप्लाज्म हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। जितनी भी सेल की बॉडी होती है वो पूरा रीजन जहाँ पर डिफरेंट सेल की कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्म। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें इस सेल में, तो हम यहाँ पर ये जो रीजन शेडेड रीजन हम कर रहे हैं बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्यों कहलाता है बच्चों? क्योंकि ये है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का एरिया है। आप देख सकते हैं दिस रीजन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही बच्चों सारे के सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सेल के जितने भी ऑर्गेनीज होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म इज अ रीजन वेयर ऑल द सेल ऑर्गेनीज आर प्रेजेंट। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन देखें तो यू कैन रीड हेयर, the region takes up very little stain is called cytoplasm। बच्चों अगली लाइन में आप देखिए, इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। ये वही, इसका मतलब वही है जो हमने पहले समझा है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे के सारे क्या हैं बच्चों? यहाँ पाए जाते हैं। ओके, सो सेल ऑर्गेनेलीज आर एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन। This membrane is termed as cell membrane और cell wall। तो बच्चों आज जो हमने ये दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसका एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको और अच्छे से इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। हमें यहाँ पर डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस और साइटोप्लाज्म के बारे में समझना है, और सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को आने वाली वीडियो में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।